गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है फिजिकल असेसमेंट या एग्जामिनेशन। ये जो फिजिकल असेसमेंट और एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मरीज जब हॉस्पिटल में आता है तो पहली बार हम उससे जब मिलते हैं तो मिलने के बाद से ही हम उसका असेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके दौरान हम लोग ये देखते हैं कि मरीज में किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज है क्या, किसी प्रकार का दिक्कत है क्या, यानी कि उसके बनावट में कोई दिक्कत है क्या, या उसके शरीर से रिलेटेड कोई भी चीजें से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है क्या। ये सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देखते हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देखते समय हम लोग क्या करते हैं, ये 4 टेक्निक का यूज किया जाता है और वही टेक्निक के माध्यम से हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, सर से पैर तक का एग्जामिनेशन किया जाता है। ये न सिर्फ एडल्ट के लिए, ये बच्चों के लिए भी किया जाता है, सबके लिए किया जाता है, जिससे ये पता लग जाए कि बच्चों में क्या चीज की गड़बड़ियां हैं, क्या चीज की दिक्कत है। जनरली क्या होता है कि हमारे इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल बॉडी को तो ध्यान देना ही देना होता है, हमारे शरीर के फंक्शनल पार्ट को भी ध्यान देना होता है, और साथ साथ में जो ऑर्गेन वाला जो वर्क है, ऑर्गेन के फंक्शन को भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि हेड टू टो एग्जामिनेशन कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट के दौरान हम ओवरऑल असेसमेंट हम बेबी को, छोटे बच्चा है तो बच्चा को भी कर सकते हैं और एडल्ट है तो एडल्ट को भी हम लोग कर सकते हैं। इसके दौरान हमें बहुत चीजों की ध्यान देनी होती है कि थोड़ा सा जो भी एग्जामिनेशन करेगा तो उनको फोकस करना होता है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हमें 2-3 चीजों की ध्यान देनी होती है। सबसे पहला तो हमें रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट मतलब होता है कि ट्रस्टफुल, हमारे और मरीज के बीच एक ट्रस्टफुल व्यवहार बनाना होगा, जिससे कि वो व्यक्ति जो है हर अपने बातों को भी हमें रख सके, और जो जो हम इसको एग्जामिनेशन के लिए हम कहें वो चीजें जो एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या कर सके, अलाउ कर सके। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम जेनाइटल ऑर्गन को एग्जामिनेशन करना होता है तो उस दौरान वो तैयार नहीं होंगे। उनका यही कहना होता है कि नहीं हम नहीं, क्योंकि आपके और उनके बीच एक ट्रस्ट वर्थी नहीं है, यानी ट्रस्टफुल नहीं है, जिसके चलते। दूसरी चीज ये क्या है, ट्रस्ट के साथ साथ आपको ये बात को ध्यान ही रखना है और उनके वैल्यू को समझना है, यानी कि अनवांटेड एक्सपोजर को हमें क्या नहीं करना है, असेसमेंट नहीं करना है। जो चीजों की जरूरत नहीं है, अगर पूरी तरह से जरूरत नहीं है तो उस चीजों पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, और जो ज्यादा दिक्कत जो चीजों पर है उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो यानी कि हमें फोकस असेसमेंट भी होना चाहिए, और फोकस असेसमेंट मतलब ये होता है कि जो मरीज है, मरीज को जो फोकस पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, जो उसको दिक्कत है, उस समय उस जगहों पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा, उस चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि मरीज को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो होता है इमरजेंसी असेसमेंट भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज आता है, मरीज आने के बाद जो है हमें इमरजेंसी वाला है, क्रिटिकल कंडीशन वाला है, तो उस कंडीशन में हमारे पास समय नहीं है टू एग्जामिनेशन करने का। तो उस कंडीशन में क्रिटिकल होने के कारण हम एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करते हैं, जो सिर्फ जो दिक्कत होता है उसी चीजों का क्या करते हैं, आंकलन करते हैं, और उसके बाद उसके आधार पर उसके ट्रीटमेंट और केयर देने का प्रयास करते हैं। तो यही ओवरऑल कहने का मतलब यह है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट में क्या किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके वो पता लगाया जाता है, और पता लगाने के बाद उस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके वो ट्रीट करने का और केयर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे जो मरीज है वो पूर्ण अवस्था में, पहले की अवस्था में पूरी तरह से आ जाए, और उसे किसी प्रकार का जो है गलत फहमी हो और गलत चीजों का उसको ध्यान न देना पड़े, और अपने शरीर को हेल्दी बना सके। तो ये सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके अंतर्गत जो मेथड्स होते हैं वो मेथड को प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में यूज करना होगा। यानी कि जो भी लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो वो जो है जो मेथड से वो चारों मेथड को एक प्रॉपर वे में जो है क्या होना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, और हेड टू टो, और जहां पर जो मेथड का यूज है उसी चीजों का देखना है। मतलब कि अगर मरीज को हम देख करके पता लगा लेते हैं तो उस दौरान हमें इंस्पेक्शन का काम करना है। अगर हमें दबाना पड़े, दबा कर देखना पड़े तो वहां पर पाल्पेशन करेंगे, हमें वहां पर टैपिंग करना पड़े तो परकशन करेंगे, वहां पर इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप की काम है तो अस्कल्टेशन का काम करेंगे। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इक्विपमेंट की जब जरूरत होगी, जिस मेथड का जब जरूरत होगी तभी यूज करना है। अनवांटेड बिना काम का हमें क्या नहीं करना है, परकशन नहीं करना है। और याद रहे कि कभी कभी जब आपको पता नहीं होता है, परकशन करना शुरू कर या पाल्पेट करना शुरू करते हैं, मान लीजिए मरीज को विलियम ट्यूमर हो या बायोप्सी हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप जब दबाएंगे ना तो वहां पर रप्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है। कहीं पर ऑपरेशन हुआ हो, उसको पाल्पेट करेंगे तो क्या हो सकता है, वहां पर रप्चर होने का चांसेस हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अनवांटेड, अनावश्यक चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है।
तो ये सभी के बारे में एक तो जनरल चीजें थी, हम फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये जनरल बातों पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन एक एक करके हम लोग पहले मेथड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेथड्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है हेड टू टो असेसमेंट पढ़ेंगे, और सभी चीजों को फिगर वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, हाँ, अब देखिए पहले हमारा जो है फिजिकल असेसमेंट में हमारा सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है, इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन। सिस्टमेटिक कलेक्शन मतलब क्या है, एक सिस्टम में, एक सीक्वेंस वे में ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है कि ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होता है जो मरीज द्वारा पता लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वो होता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ केयर लोगों के बीच से क्या किया जाता है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो पता लगाते हैं, हम एक नर्स, एक डॉक्टर जो होते हैं वही लोग ये क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, और वेल ट्रेंड नर्स जो है इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। उसके दौरान जो है क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, वो इंफॉर्मेशन जो हेल्थ केयर वर्कर्स के माध्यम से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, जो कि डायरेक्टली उनके माध्यम से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इज इलेक्टेड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन टेक्निक। यानी उसके आधार पर जो दिक्कत है उसके आधार पर एग्जामिनेशन टेक्निक का, एग्जामिनेशन मेथड का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ डेफिनेशन में कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जहां पर कि ऑब्जर्वेशन डेटा के अनुसार, ऑब्जेक्टिव डेटा के अनुसार, यानी मरीज को क्या किया जाता है, मरीज के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को ठीक करने का, सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, अब इसकी पर्पस क्या हो सकती है। तो इसकी जो पर्पस है तो ये है कि मतलब क्यों फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट करने का क्यों जरूरी है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। यानी ये है कि हमें समझना है कि मरीज जो है शारीरिक तौर पर और मरीज जो है मानसिक तौर पर अच्छा है कि नहीं। उसके बाद टू डिटेक्ट, यानी ये सब क्या करना है, पता लगाना है। उसके बाद टू डिटेक्ट द डिजीज इन इट्स अर्ली स्टेज, मतलब कि कोई उसमें रोग हुआ है तो जितना जल्दी हो सके वो रोग को क्या किया जा सके, पहचाना जा सके, और उसी के आधार पर क्या किया जा सके, केयर दिया जा सके। अगला है टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिजीज, यानी अगर मरीज को कोई दिक्कत है तो डिजीज के कारण और कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है ना, कहीं डिजीज है वो सीवियर तो नहीं हो रहा है ना, इसको भी पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट करते हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट, अगर हमें मरीज को क्या चीज के ट्रीटमेंट चलेगा, क्या कौन कौन सा दवा देना है, और नर्सिंग केयर में हमें किस किस प्रकार का केयर करना है, इसको भी ये बताने का काम करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि हमें किस प्रकार का केयर देना है, हमें किस प्रकार का नर्सिंग केयर और किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा टू सेफगार्ड द क्लाइंट एंड हिज फैमिली बाय नोटिंग द अर्ली साइन, मतलब कि सेफगार्ड करना, सेफगार्ड मतलब कहते हैं बचाता है, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर उसका साइन एंड सिम्टम अगर पता लग जाता है तो उस चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, और छोटा मोटा प्रॉब्लम को क्या करने का काम करता है, उसको ठीक करने का प्रयास करता है, यानी सेफ गार्ड करता है। अगर वो चीजों को अब ध्यान नहीं देगा मरीज को तो मरीज धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी तो मरीज में अनेकों प्रकार की जो दिक्कतें और ज्यादा सीवियर होती चली जाएगी। तो इसलिए जो है कि कोई कंडीशन सीवियर ना हो, इसलिए उस चीजों को क्या करता है, सेफ गार्ड करने का काम करता है, यानी बचाव करने का काम करता है। इसके अलावा टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से मेडिकल रिसर्च में भी बहुत मदद मिलता है। कभी कभी हमें रिसर्च मतलब नया चीज को खोजना, रिसर्च मतलब जो पहले खोजा गया है उसको अपने वे में, एक स्टैंडर्ड वे में फिर से खोजने का प्रयास करना होता है। तो यानी कि ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा को हम रिसर्च पर्पस में भी, मेडिकल रिसर्च पर्पस में भी हम लोग ला सकते हैं, जिससे कि मेडिकल जो प्रोफेशन है यानी कि उसको और अच्छा बनाया जा सके, अच्छा और केयर दिया जा सके, अच्छा और ट्रीटमेंट दिया जा सके। ये सभी चीजों को क्या करता है, ये फोकस करता है। इसके अलावा टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट फॉर ए पार्टिकुलर टास्क, यानी कि यह भी पता लगाना है कि कोई वो वर्क कर रहा है, यानी कि फिजिकल यानी कि शारीरिक तौर पर वो फिट है कि नहीं है, यानी कि मेडिकल तौर पर फिट है कि नहीं है,
और मेंटली तरीका से वो फिट है कि नहीं है, ये सभी चीजों को क्या करता है, बताने का काम करता है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से ही हम इस सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है, और उसी के आधार पर जो भी केयर हमें देना होता है, केयर हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि मरीज का जितना जल्दी हो सके वो रोगों से रिकवर कर जाए, और रिकवर करके मरीज जो है नॉर्मल वे में अपनी लाइफ को क्या करे, आगे की ओर प्रोसीड करे। आगे देखिएगा टेक्निक क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर देखिए तो बेसिक आपको कितने टेक्निक होते हैं, 4 टेक्निक होती है जो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, जो कि इंस्पेक्शन होता है, पाल्पेशन होता है, परकशन होता है और ऑस्कल्टेशन होता है। लेकिन मैनिपुलेशन तो लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग काउंट ऑथेंटिक तौर पर हम लोग इसके जो कहे बेसिक ये नहीं होता है। बेसिक आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन ही होता है, समझ में आया। लेकिन एडिशनली हम मैनिपुलेशन भी पढ़ लेते हैं, बताते हैं फिर क्या होता है सब, इसके बारे में हर बारे में अगर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहले हम लोग बात करते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। तो इंस्पेक्शन क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि इंस्पेक्शन इट इज द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट। मरीज को एक सिस्टमेटिक वे में अपने आंखों से निहारते हैं, आंखों से देखते हैं, ठीक ना। और इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डेलिब्रेट पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन। और क्या किया जाता है, पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, क्या चीज उनको जरूरत है अपने आंखों से देख करके पता लगा जाता है। इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टम वे में देखते हैं, मतलब कि जब हम देखेंगे तो एक सिस्टम, एक मतलब कि पहले सर को देखे, फिर उसके बाद जो है नेक को देखे, ये एक सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, उसको देखते हैं। और उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर देखने से अगर पता चल जाती है, जैसे कहीं लालिमा हो गया, रेडनेस हो गया है ना, तो ये सभी चीज कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से छोटा मोटा जो है कहीं कट लग गया है, तो उसको हम देख करके पता लगा लेते हैं। तो ये सभी चीज को सिस्टमेटिक वे में पता लगाते हैं। एक इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलर, जिसमें क्या क्या पता लगाते हैं, उसके कलर को पता लगा सकते हैं, शेप को देखकर के पता लगा सकते हैं, साइज को देखकर पता लगा सकते हैं, सिमेट्री को देखकर पता लगा सकते हैं, पोजीशन को देखकर पता लगा सकते हैं, मूवमेंट को देखकर पता लगा सकते हैं। यहाँ एक 2-3 चीजें नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, 2 पार्ट अगर एक जैसा दिख रहा है, अगर हम कहें कि हमारा जो है आंख सिमेट्री है कि नहीं है, अगर हमारा एक आंख ऐसे है और एक हाथ उठा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा आंख सिमेट्री नहीं है, यानी एक जैसा एक दिख रहा है, दूसरा भी उसी जैसा दिखना चाहिए। तो ये हम देख करके पता लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है शेप, कलर को भी तो पता, लाल, पीला, हरियर, नीला पता लगा लेते हैं। शेप भी पता लगा लेते हैं, कैसा है, ट्रेंगुलर है क्या, रेक्टेंगुलर है क्या, सर्कुलर है क्या, डायगोनल है क्या, है कि नहीं। उसके अलावा साइज भी पता लगा लेते हैं। फिर उसके बाद पोजीशन भी पता लगा लेते हैं कि मतलब जो है हर चीज अपनी जगह पर है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल समझिए कि पोजीशन मतलब कि जनरली हमारा क्या है कि पता होना चाहिए कि जो है नाक है, नाक का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन नाक थोड़ा ऐसे हो गया तो ये पोजीशन में गड़बड़ा गया है, वो ये भी चीजें हैं। तो ये पोजीशन में हम लोग पता लगा लेते हैं। जैसे दांत है, दांत जो है सीधा इस तरह होना चाहिए, लेकिन बीच में से और दांत निकल गया है, तो पोजीशन में गड़बड़ा गया है कि नहीं गड़बड़ा गया, या टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो ये भी हम लोग देख करके पता लगा लेते हैं, ठीक ना। ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। और मूवमेंट, अपने शरीर को मूवमेंट करके भी हम लोग पता लगा लेते हैं, अपनी आंखों को मूवमेंट करके हम पता लगा लेते हैं, ठीक ना। इट ऑल्सो यूज द सेंस ऑफ स्मेल और फूड ऑर्डर, यानी किसी का गंध पता करना हो तो हम सुगंध से भी पता लगा लेते हैं, जो कि इंस्पेक्शन के माध्यम में ही आता है। वो भी सेंस ऑफ हियरिंग टू डेट साउंड, कभी कभी साउंड उनको लेने के लिए कभी कभी हम लोग कान लगाकर भी सुन सकते हैं, लगता है कहीं को, ये भी इसमें अंदर आपको आ सकता है बिना इंस्ट्रूमेंट का। जनरल इंस्पेक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरल इंस्पेक्शन के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द हेल्थ और इलनेस, मरीज के पूरे हेल्थ और बीमार है कि नहीं बीमार है, इसको क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। साइन ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब टेंशन डिप्रेशन में तो नहीं है, ये भी हम देख करके पता लगा लेते हैं। अपीयरेंस भी पता लगा लिए, बीमार है कि नहीं बीमार है, और टेंशन में है कि नहीं है, वो भी पता लगा लेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड, मतलब कि मुंह लटकाया है तो डिप्रेशन में है, खुश है तो मैनिया में है, बहुत ज्यादा खुश है वो ना, कभी खुश है कभी गम है, मतलब सब सुबह में हंस रहा है, शाम में मुंह फुला ले रहा है, तो बीपीएडी वाला मरीज है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाला मरीज है। यानी ये फेशियल से भी हम लोग पता लगा लेते हैं, क्योंकि दर्द होता है तो फेस का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मूड, मूड मतलब क्या, एक तरह से इमोशन है, ये कभी कब मूड चेंज हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो ये भी हम लोग पता लगा लेते हैं। बोलते हैं कि मूड खराब है इनका, इसलिए खराब है क्योंकि जो हम बात करें उसका उल्टा जवाब दे रहे हैं, हम आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ करके हमको डांट रहे हैं, इनका मूड आज डिस्टर्ब लग रहा है ना। तो एक तरह से इमोशन है। इमोशन कैसा है भाई, तो वो सैड वाला है कि नहीं। और जब खुश रहेंगे तो हैप्पी वाला होगा। बॉडी साइज, बॉडी की साइज कैसे देख लेंगे, लंबा चौड़ा मोटा पतला सब पता लगा लेंगे। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब बाल झारे हैं क्या,
ठीक है। और ऐसा तो नहीं ना पूरा गंदगियां ही है, पर्सनल हाइजीन देखेंगे तो ऐसा तो नहीं ना कि जो आंख में से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, मुंह जो है पूरा मतलब बाल जो है बाल में वो पड़े हुए, जू पड़े हुए हैं, डेंड्रफ पड़े हुए हैं, गंदगियां पड़ी हुई है, ये सभी कुछ को हम लोग क्या करते हैं देख करके पता लगा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अगला है आपका पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ द हैंड। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? हाथों का यूज करते हैं, एंड फिंगर्स का यूज करते हैं टुगेदर इन द इंफॉर्मेशन, टच करके इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए। कभी भी टच करते हैं तो यानी ये फिंगर का ज्यादा यूज किया जाता है, ये वाला से अच्छा है ये वाला किया जाता है। और दूसरी चीज टेम्परेचर पता लगना हो तो डोर्सल पार्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इट इज द असेसमेंट टेक्निक विच यूजेस सेंस ऑफ टच। इसमें क्या किया जाता है? टच किया जाता है, टच से ही पता लगाया जाता है। इट इज फीलिंग द बॉडी और ए पार्ट विथ हैंड, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट को क्या किया जाता है? उसको छू करके क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन। कभी कभी ऑर्गन का पोजीशन पता करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको छू करके पता लगाते हैं कौन सा ऑर्गन कहां उपलब्ध है। तो ऐसा तो नहीं ना कि ऑर्गन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक ऑर्गन दूसरे कैविटी में चला गया जिसको हर्निया के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजों को क्या करते हैं? पता लगाते हैं बाई टचिंग। उसके बाद द हैंड एंड फिंगर्स आर सेंसिटिव टू, क्योंकि हाथ और अंगुली जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एंड कैन एसेस द टेम्परेचर, और टेम्परेचर एसेस में हेल्प करता है। और किस प्रकार का टेम्परेचर लगेंगे? पीछे वाला, डोर्सल पार्ट वाला। टर्गर मतलब क्या है? वहां पर स्वेलिंग है क्या ना, उसकी जो साइज बढ़ी हुई क्या, टेक्सचर उसके आकार में वृद्धि हुई है क्या, मॉइस्चर पानी नमी है क्या, वाइब्रेशन मतलब वहां पर कहीं वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है, साइज, पोजीशन, मास और फ्लूइड, ये सब कुछ को क्या किया जाता है? यहां से पता लगाया जाता है पाल्पेट करके, छू करके, दबा करके। द डोर्सम यानी बैक सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। जो डोर्सल पार्ट होता है, बैक ऑफ द फिंगर होता है, वो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो हीट से क्या होता है? सेंसिटिव होता है। द पाल्मर यानी फ्रंट, पाल्मर मतलब ये फ्रंट, ये वाला एरिया, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला पाल्मर फ्रंट सरफेस ऑफ द फिंगर एंड फिंगर पैड्स। फिंगर पैड्स किसको बोलते हैं? ये पैड, जो फिंगर का ये क्या है आपका? आगे वाला पैड्स है, ये जैसे छूते हैं ना, ये फिंगर पैड हो गया, ठीक ना। फिंगर पैड आर यूज टू एसेस द टेक्सचर, किसी टेक्सचर बनावटी को देखना हो, शेप, फ्लूइड, साइज, कंसिस्टेंसी, क्या क्या वो उसकी बनावट है, और साथ साथ पल्सेशन अगर देखना हो तो इसके लिए यूज करते हैं, पल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वाइब्रेशन इज पल्पेटेड बेस्ट विद द पॉम ऑफ द हैंड। अगर वाइब्रेशन को चेक करना हो तो आप ये पॉम का यूज करिए ना, यानी कहीं वाइब्रेशन देना हो तो ऐसे करते हैं, या तो वाइब्रेशन को परसीव करना हो तो वही वाला पार्ट को यहां रखेंगे, जिससे कि गनगन गनगन की आवाज आएगा तो हमें क्या होगा? पता लगेगा। कंपन की आवाज आएगा तो पता लगेगा, वाइब्रेशन बोलते हैं इसको। आगे अब आगे है हमारा परकशन। परकशन में क्या होता है? इट इज द एग्जामिनेशन बाय टेपिंग द फिंगर। अब क्या किया जाता है? फिंगर को, अब किसी भी चीजों को रख करके क्या किया जाता है? टेप किया जाता है ऑन द बॉडी सरफेस से, टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। यानी इंटरनल ऑर्गन का कंडीशन क्या है? वहां पर पानी तो नहीं भरा है, वहां पर जो है फ्लूइड तो नहीं भरा है, वहां पर गैस तो नहीं भरा है, इस सभी को पता लगाने के लिए बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। अब उससे क्या होता है? जो हम वाइब्रेट करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा, तो जैसे डम 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 की आवाज, या अंदर जो है बताए थे ना क्रिकल साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके आधार पर पता लगाया जाता है। परकशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अनदर, और साथ साथ में जो है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या किया जाता है? स्ट्राइक किया जाता है, जिसके बाद वो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड, द साउंड वेव्स प्रोड्यूस, के बाद क्या होता है? साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है बाय स्ट्राइकिंग द एक्शन ओवर द बॉडी टिश्यू। जैसे किसी चीजों को वो क्या करते हैं? बॉडी टिश्यू पर स्ट्राइक करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी साउंड को हम लोग बोलते हैं परकशन टोन, और उसी को बोलते हैं परकशन नोट्स के भी नाम से जानते हैं। परकशन इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए स्ट्रक्चर इज एयरफुल। अगर मान लीजिए वहां पर हवा भरा है, वहां पर फ्लूइड भरा है, वहां पर सॉलिड चीजें हैं, तो ये सभी चीजों को क्या किया जाता है? परकशन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। आगे अगर बात करें, द डिग्री टू विच साउंड प्रोपेगेट इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी कि कोई भी कनेक्ट मतलब द डिग्री टू विच साउंड प्रोपोगेट, यानी वो अवस्था जिस अवस्था से होते हुए साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को रेजोनेंस के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। परकशन प्रोड्यूस कुछ जो है परकशन अगर हम करते हैं तो टेम्पेनिक का भी साउंड होता है, हाइपर रेजोनेंट का भी साउंड होता है, रेजोनेंट का भी साउंड होता है, डल और फ्लेट साउंड भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब अलग अलग साउंड होते हैं।
हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू, अगर मान लीजिए लंग्स का टिश्यू बहुत ज्यादा फूल गए हैं तो उस कंडीशन में साउंड कैसा होगा, हाइपर रेजोनेंट होगा, बहुत ज्यादा बजेगा। समझ रहे हैं, हाइपर रेजोनेंट बताएं आपको। फिर उसका नॉर्मल लंग टिश्यू अगर होगा तो रेजोनेंट साउंड देगा, नॉर्मल होगा वो। लीवर में डल साउंड होगा और बोन में क्या होगा, फ्लैट साउंड होगा। यानी कि ये साउंड जब चेक करेंगे तो नॉर्मल ये देखने के लिए मिलता है। अगर इसके अलावा कोई साउंड अगर देखने के लिए मिल रहा है, यानी आप समझ जाइए किसी ना किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करें, अगला होता है हमारा अस्कल्टेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द साउंड दैट आर जनरेटेड विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो साउंड जनरेट हो रहा है उसको क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से, तो अस्कल्टेशन के माध्यम से। तो अस्कल्टेशन इज यूजुअली डन विद किसके माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से अस्कल्टेशन किया जाता है। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर अस्कल्टेटेड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट को भी पता लगाते हैं, ब्लड वेसल्स को भी पता लगाते हैं कि उसमें सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लंग्स को भी पता लगाते हैं। ये सभी चीज को हम लोग पता लगाते हैं कि, और साथ साथ जो लंग्स में क्या देखेंगे, हवा ब्रेथ साउंड आ रहा है कि नहीं, मरीज सांस अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं, कहीं वहां पर म्यूकोस का कलेक्शन तो नहीं है, तो खरखराहट की आवाज आएगी। ये जनरली इस सब को देखना हो लंग्स को, तो लंग्स से देखने के लिए पीछे से यूज करते हैं। ये हम आगे से लंग्स का हम लोग पता नहीं लगा सकते, तो पीछे जो है क्या करके लगाया जाता है, जो बेल है उसको रख करके, डायफ्राम है उसको रख करके यूज किया जाता है। The abdomen is auscultated for the movement of the gastrointestinal content bowel sound। यानी कि उसको एब्डोमेन को भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। एब्डोमेन में क्या किया जाता है चेक, तो जनरली जो कहने का मतलब क्या, जनरली हमारे एब्डोमेन की साउंड होती है, और वो साउंड क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के चलते वो क्या होती है, आवाज आती रहती है। कभी कभी आवाज आती है, ऐसे भी सुनते होंगे। तो कभी कभी यही चेक करना होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो गड़बड़ नहीं हो गई है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तभी जो खाना को आगे की ओर भेजने का काम किया जाता है। तो इसको भी आप जो है स्टेथोस्कोप में से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे लिखिएगा। आगे हमारा मैनिपुलेशन, बट इट इज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस मेथड और टेक्निक। ये उतना मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मतलब ये मैनिपुलेट मतलब मूवमेंट, मैनिपुलेट मतलब अपने जब अपने बॉडी मूवमेंट को, बॉडी ऑर्गन, बॉडी को क्या कर रहे हैं आप, मूवमेंट करा रहे हैं, वो सभी चीजों को बताने का काम करता है, मैनिपुलेट करता है। यानी इट इज द मूविंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी टू नोट द फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम अपने हाथ को ऐसे किए, ऐसे किए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, कितना हमारा हाथ फ्लेक्सिबल है उसको देखने के लिए, कितना हमारा पैर फ्लेक्सिबल है, कितना हमारा जो मुंह जो है नेक फ्लेक्सिबल है, ये सभी चीज को देखने के लिए क्या है, यानी कितना हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल है, ये सभी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इज डिस्कवर्ड बाय दिस मूवमेंट। और ये पता लगाया जाता है कि ये अपनी जो है, होता है ना कि अपने हाथ को यहां तक किए लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पता चल जाता है कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है सिर्फ इतना ही लिमिटेड है, अब आगे नहीं जा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार का क्या है, दिक्कत है। यानी बॉडी मूवमेंट को पता लगाना हो तो हम मैनिपुलेशन से पता लगा लेते हैं। जैसे कभी कभी रिफ्लेक्सेस का टेस्ट करना हो, जैसे नी रिफ्लेक्स है तो बैठ जाते हैं, पैर पर नी पर क्या करते हैं, नी हैमर से पिंच करते हैं तो पैर अपने से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि नी रिफ्लेक्सेस मौजूद है। तो इसके माध्यम से ही पता लग जाता है कि कितना मूवमेंट कर पा रहा है, कितना मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। The response of the tissue to external stimuli is tested by means of percussion। यानी कि मूवमेंट, कितना मूवमेंट हो पा रहा है नहीं, और इसके माध्यम से करते हैं, जहां पर हम लोग परकशन हैमर, जिसको नी हैमर के नाम से जानते हैं, उसका यूज करते हैं। सेफ्टी पिन का यूज करते हैं, धीरे से गड़ा देंगे तो पैर इधर उधर कर लेंगे तो मूवमेंट पता चल जाएगा। फिर रिस्ट ऑफ कॉटन, और कॉटन लगा करके वहां पर जो है पिंच करेंगे। हॉट और कोल्ड वाटर, हम लोग हॉट बहुत ज्यादा ठंडा पानी रख देंगे। आज के समय में जो है ठंडा पानी का थोड़ा सा पैर में लिया तो तुरंत हाथ पैर हटाते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारा मूवमेंट पैर का कितना है। इनवॉलेंट्री, आपको पता भी नहीं चल पाता, मत पता चल जाता है। बेड पर सो रही है, लग जाकर पानी गिरा देगा ठंडा, तो उसके बाद फटाक में उठ जाएंगे, तो वो नहीं कहेंगे कि मन नहीं कर रहा है, तबीयत खराब है ना। तो ये सभी चीज करने मतलब कि गर्मी के दिन में गर्म पानी जाकर झील दे, तब देखिए कितना देर तेजी से भागेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब कुछ जो है इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन के माध्यम से पता लगाया जाता है। आगे हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि इसके क्या क्या मेथड होते हैं। मेथड के तौर पर आपने इंस्पेक्शन के बारे में देखा कि सिर्फ देख करके पता लगाया जाता है। पाल्पेशन मतलब होता है छू करके पता लगाया जाता है। परकशन मतलब होता है टैपिंग करके पता लगाया जाता है। अस्कल्टेशन मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट यानी स्टेथोस्कोप के माध्यम से पता लगाया जाता है। ये सब तो मेथड्स होते हैं, और ये मेथड काफी जरूरी होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो आगे है वो है जनरल एग्जामिनेशन और हेड टू टो एग्जामिनेशन।
तो ये जो जनरल एग्जामिनेशन और हेड टू टो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास कुछ रोल का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जनरल एग्जामिनेशन में। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना होता है। ऐसा नहीं हर जगह पर नहीं दे देंगे। फिर उसके बाद उसकी क्या करनी होती है, उसमें क्या क्या ध्यान देना होता है कि उसके प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। और प्राइवेसी को मेंटेन कैसे करते हैं कि उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि एक सेपरेट उनका रूम होना चाहिए एग्जामिनेशन करने का। और साथ ही साथ क्या क्या जरूरत की चीज है, कीप द डोर क्लोज। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो दरवाजा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और रिलेटिव्स आर नॉट अलाउ, और रिलेटिव को क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए। तो ये प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। नर्स का ये भूमिका है कि ये काम करेंगे उनके। फिर लाइटिंग, लाइटिंग मतलब कहता है कि प्रकाश अच्छा होना चाहिए। देयर शुड बी एडिक्वेट लाइटिंग, यानी मतलब कोशिश ये करना होगा कि नेचुरल लाइट हो। नेचुरल लाइट में तो सन लाइट हो, उसके में ही आप क्या करिए देखिए। उसके बाद कंफर्टेबल बेड और एग्जामिनेशन टेबल आपको देना है। द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड, क्लाइंट को कहां रखना है, कंफर्टेबली थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशन के दौरान मरीज को क्या करना है, कंफर्टेबल आपको बेड देना है और कंफर्टेबल जो एग्जामिनेशन उसको सुला करके या बैठा करके कराना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, जो जो आर्टिकल की जरूरत है उस चीजों को आप क्या करिए, रेडी करिए। और मरीज को क्या करिए, प्रिपेयर करिए। किसके लिए, फिजिकल प्रिपरेशन के लिए या मेंटल प्रिपरेशन के लिए। फिजिकल प्रिपरेशन मतलब क्या हो, शारीरिक आंकलन करने के लिए। मेंटल प्रिपरेशन मतलब मानसिक आंकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए उसको तैयार रखिए। उसके बाद देखिए, अब कुछ आर्टिकल्स इसमें होता है। उस आर्टिकल के तौर पर होता है जिससे अस्टिग्नो मैनोमीटर होगा। ये क्या होता है, बीपी नापने के लिए आपके पास होना चाहिए जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो स्टेथोस्कोप आपके पास होना चाहिए बॉडी साउंड को जानने के लिए। फिर उसके बाद फिटोस्कोप होना चाहिए, अगर छोटा बच्चा है तो उसका फीटल हार्ट साउंड जानने के लिए। टीपीआर ट्रे होना चाहिए वाइटल साइन लेने के लिए। टंग डिप्रेशर होना चाहिए, अगर माउथ के अंदर के थ्रोट वाला एरिया के अंदर देखना हो तो उसको डिप्रेस करके देखने के लिए होना चाहिए। फेरेंजियल रिट्रैक्टर होना चाहिए, जिसको कि फेरिंग्स को एग्जाम रिट्रैक्टर मतलब अलग करना, यानी फेरिंग्स को एग्जामिन करने के लिए। लैरिंजियोस्कोप होना चाहिए, लैरिंग्स को देखने के लिए। जहां पर स्कोप है उसके मतलब होता है विजुअलाइजेशन, लैरिंग्स को देखने के लिए। टेप मेजर होना चाहिए, हाइट, वेट, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को जानने के लिए, परिधि को जानने के लिए। तभी तो पता चलेगा ना कि पेट में अगर पानी, कभी कभी पानी होता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, अगर गैस बना है तो इसका साइज बढ़ जाता है, तो पता लग जाता है कि पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद प्लेस लाइट होना चाहिए, वो आपको जो है कोई चीज, जैसे आंख को देखना है, कान के अंदर का चीज देखना है, मुंह के अंदर का चीज देखना है, नाक के अंदर का चीज देखना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइटर्स होना चाहिए। वेइंग मशीन होना चाहिए वेट को नापने के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोप होना चाहिए, आपके जो आंख है आंख के अंदर चीजों को देखने के लिए। ऑटोस्कोप होना चाहिए, कान को देखने के लिए। टर्निंग फोक होना चाहिए, आपको कान को सुनने के लिए, बोलते हैं ना ऐसे करके कान में रखते हैं, टर्निंग फोक होना चाहिए। उसके अलावा नेजल स्पेकुलम होना चाहिए, नाक को देखने के लिए। परकसन हैमर होना चाहिए, नी का जो परकसन हैमर यानी नी का जर्क रिफ्लेक्स देखने के लिए, या कोई भी रिफ्लेक्स जानने के लिए होना चाहिए। वेजाइनल स्पेकुलम होना चाहिए, वेजाइना को देखने के लिए, फीमेल के लिए। प्रोटोस्कोप होना चाहिए, रेक्टम को देखने के लिए। ग्लव्स होना चाहिए, पेल्विक, अगर कभी कभी पेल्विस या इंटरनल ऑर्गन को चेक करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। या स्टाइल स्पेसिमेन बोतल होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है और उसको जो है कहां तक भेजना पड़ता है, लेबोरेटरी तक भेजना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, स्टाइल स्पेसिमेन बोतल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब सबके बारे में एक चीज देखा है, जो हम नाम देखे हैं। अस्टिग्नो मैनोमीटर आप देखे हैं, बीपी नापने के लिए। फिटोस्कोप ये होता है बच्चे की हार्ट रेट जानने के लिए, क्योंकि रीजन ये होता है कि बच्चे का हार्ट रेट 120 से 160 जो है बीट्स पर मिनट होता है, हमारे यहां से एकदम अलग होता है। स्टेथोस्कोप होता है चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए। टंग डिप्रेशर, ये टंग डिप्रेशन है, टंग को क्या किया जाता है, डिप्रेस किया जाता है। ये लैरिंजियोस्कोप है, मतलब क्या है, लैरिंज को विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। इसके आगे ये अंदर बैटरी होता है और आगे जो है लाइट होता है, वो दिखाता है। उसके बाद जो ऑप्थेल्मोस्कोप होना चाहिए, देखिए आंख को देखने के लिए। और ऑटोस्कोप जो होता है आपको कान के देखने के लिए चाहिए। ये सब कुछ जो है आपको होना चाहिए। तो ये पूरा के पूरा जो है वो था, मतलब मेथड था फिजिकल एग्जामिनेशन का, ये पूरा मेथड था। तो हमें लगता है कि पूरा जो है मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो जनरल एग्जामिनेशन है। तो जनरल एग्जामिनेशन जो है, हेड टू टो एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, उसको हम अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमें लगता है कि जो मेथड्स ऑफ फिजिकल एसेसमेंट है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नर्सेज का क्या रोल होता है वो सभी से समझ में आ गया होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो है क्या क्या आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है वो भी समझ में आ गया होगा। पर्पस क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इसका आवश्यक क्यों होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करने का, ये सब कुछ आपको जो है समझ में आ गया होगा। आई होप, हमें लगता है कि सब कोई भी डाउट आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।